निर्देशांक ज्यामिति का पेज नंबर 175 पर उदाहरण नंबर 3 है। कहा गया आकृति 7.6 इस टाइप की एक आकृति दे रखी है कि में किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आशिमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए 3,1, 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये एक ही सीध इन लाइन में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये स्तंभ है, स्तंभ को कॉलम्स बोलते हैं, और ये पंक्तियाँ हैं, इनको हम बोल रहे हैं पंक्तियाँ। तो ये पंक्तियाँ हैं। स्तंभ का मतलब होता है ऐसे वाली लाइनें, जैसे कि अगर ये पहली लाइन है, इसमें यहाँ पर एक डेस्क रखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा डेस्क रखा हुआ है, यहाँ पर तीसरा डेस्क रखा हुआ है, यहाँ पर चौथा रखा हुआ है। ऐसी ये दूसरी लाइन है, यहाँ पर पहला डेस्क, दूसरा डेस्क, तीसरा डेस्क, चौथा डेस्क। ऐसे ये पहली लाइन है, इसमें ये पहला डेस्क, दूसरा डेस्क, तीसरा डेस्क, चौथा डेस्क। ऐसे ये चौथी लाइन है, इसमें ये पहला डेस्क, दूसरा डेस्क, तीसरा डेस्क और चौथा डेस्क। तो ये तो लाइनें हैं, इनको तो हम बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ, और इंग्लिश में इनको बोला जाता है कॉलम्स, कॉलम्स बोला जाता है इनको। ये वर्टिकल वाले हैं जो सीधे ये कॉलम्स हैं, और इसको आप बोलते हैं पंक्ति, और पंक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है रो। ये पहली रो, ऐसी ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो। तो जहाँ पर स्तंभ और पंक्तियाँ आपस में काट रही हैं, वहाँ पे डेस्क पड़े हुए हैं, ये सारे डेस्क। जैसे एक विद्यार्थी यहाँ बैठा हुआ है, मान लो ए विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी यहाँ बैठा हुआ है बी, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है सी, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है डी। तो ये वाले डेस्क हैं, तो ये स्तंभ और ये पंक्तियाँ। तो यहाँ पर भी ये स्तंभ दे रखे हैं, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, ये चौथा स्तंभ है, और ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, चौथी पंक्ति है। तो जहाँ पर स्तंभ और पंक्ति आपस में काट रहे हैं, वहाँ पे डेस्क पड़े हुए हैं। तो जैसे एक डेस्क यहाँ पड़ा हुआ है ए, एक डेस्क यहाँ पे पड़ा हुआ है बी, और एक डेस्क यहाँ पे पड़ा हुआ है सी। ए में तो कौन बैठा हुआ है? आशिमा। बी पे कौन बैठी है? भारती। और सी पे कौन बैठी है? कैमिला। तो हमें बताना है कि भी क्या ये तीनों एक ही सीधी रेखा में बैठी हुई हैं, एक ही सीधी रेखा में बैठी हुई हैं। मतलब कि अगर मैं ए को बी से मिला दूं और बी को सी से मिला दूं, तो क्या ये एक सीधी रेखा है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसको आप दूरी सूत्र से कर सकते हैं। कोई भी तीन बिंदु हैं वो एक ही सीधी रेखा में होंगे अगर ए बी प्लस बी सी बराबर हो जाए ए सी। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको, और बी से लेकर सी तक की दूरी को जोड़ लें, तो हमारे पास ए से लेकर सी तक की दूरी अगर आ जाती है, ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर आ जाए, तो ये तीनों जो बिंदु हैं वो एक सीधी रेखा में होंगे। यानी कि इसमें हमने करना क्या है, ए बी की लंबाई निकालनी है, बी सी की लंबाई निकालनी है, और ए से लेकर सी तक की लंबाई निकालनी है। और अगर ए बी और बी सी का जोड़ टोटल ए सी के जोड़ के बराबर आ जाए, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, एक तो ए बी की दूरी निकालनी है, दूरी सूत्र का यूज़ करना है। अब ए के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो देखो क्या हो जाएंगे। इसका एक्स निर्देशांक 1, 2, 3, हम ये मान सकते हैं कि ये ओरिजिन है, और इसको अगर बढ़ा दें तो ये एक्स एक्सिस बन गया, और इसको ओरिजिन मान के इसको बढ़ा दें ऊपर, तो ये वाई एक्सिस बन गया, वाई अक्ष बन गया। तो इसका मतलब ये जो ए बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स निर्देशांक हो जाएगा 3,
और y निर्देशांक इसका हो जाएगा 1। तो a के जो निर्देशांक है वो 3,1 दे भी रखे हैं। ऐसे ही b के निर्देशांक x निर्देशांक ये 6 हो गया और इसका y निर्देशांक हो गया 4। ऐसे ही c है, c का x निर्देशांक हो गया 8 और y निर्देशांक हो गया इसका 6। अब अगर हमें a b चाहिए तो फार्मूला क्या कहता है कि x में से x वाला माइनस कर दो और उसका वर्ग ले लो और y में से y वाला माइनस कर दो और उसका वर्ग ले लो और वर्गमूल ले लो। तो ये आपके पास आ गया 6 माइनस 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल 18। 18 को आप लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और वर्गमूल में रह गया 2। तो ये तो ये भी आ गया। इसी तरीके से BC निकाल लेते हैं। BC x में से x वाला माइनस कर दें 8 माइनस 6 का वर्ग और प्लस y में से y वाला माइनस कर दें 6 माइनस 4 का वर्ग। तो ये हो गया 8 माइनस 6, 2, 2 का वर्ग 4, 6 माइनस 4, 2, 2 का वर्ग 4। तो ये आपके पास आ गया वर्गमूल 8 और वर्गमूल 8 को आप लिख सकते हो 4 गुना 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और वर्गमूल के अंदर रह गया 2। और इसी तरीके से हम AC निकाल लेते हैं। AC इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ AC, तो x वाले में से x वाला माइनस करेंगे यानी कि 8 में से वर्ग, y वाले में से y वाला माइनस करेंगे 6 माइनस 1 का वर्गमूल। तो ये हुआ 8 में से 3 गए 5, 5 का वर्ग 25 और 6 में से 1 गए 5, 5 का वर्ग 25। तो ये आ गया वर्गमूल 50 और वर्गमूल 50 को आप लिख सकते हो वर्गमूल 25 गुना 2, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, वर्गमूल के अंदर रह गया 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि अगर मैं AB और BC को जोड़ दूँ, AB और BC को, तो AB मेरे पास है 3 वर्गमूल 2 और BC मेरे पास है 2 वर्गमूल 2। तो आप देख रहे हो 3 ये हैं वर्गमूल 2 के और 2 ये हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो ये टोटल हो गए 5 वर्गमूल 2 और यही वाली वैल्यू किसकी है AC की। तो क्योंकि AB प्लस BC बराबर AC हो गया इसीलिए ABC एक सीधी रेखा में है, तो इसलिए लिख देंगे क्योंकि AB प्लस BC बराबर AC, इसका मतलब ABC एक सीधी रेखा में है। तो ये इसका आंसर आ गया।